श्रीमन नारायण। यद्यपि यह वक्तव्य जारी करने का विचार हमारे मन में नहीं आया था, किंतु कल कुछ श्रेष्ठ आचार्यों से परामर्श करने के अनंतर हमने यह विचार किया कि इस वक्तव्य को जारी किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में बहुत सी बातें उठ रही थी। साथ ही पक्ष और विपक्ष में बहुत से लोग कुछ सार्थक और कुछ निरर्थक टिप्पणियां भी कर रहे थे। संपूर्ण घटनाक्रम को हम बहुत संक्षेप में बताएंगे। 30 जनवरी 2023 मेरा बिटकुली में श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम का समापन हो गया था। मैं मोहगांव की ओर 1 से 5 फरवरी तक होने वाले श्री रामचरितमानस कथा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहा था। कवर्धा शहर से होकर हम गुजरे तो हमने बैनर पोस्टर इत्यादि लगे हुए देखे पूरी शंकराचार्य जी के आगमन के। तो हमारे प्रभारी ने, एक हमारे बहुत ही आत्मीय बंधु हैं मारुति शरण शर्मा, जो कवर्धा के ही रहने वाले हैं, उनको फ़ोन किया और पूछा कि शंकराचार्य जी का आगमन कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, वो जो स्थान है रणवीरपुर वो यहाँ से कितनी दूर है, ये सब जानकारी मांगी। तो मारुति शरण शर्मा उस समय मीटिंग में थे, बोले हम बाद में आपसे बात करते हैं। तो उन्होंने बाद में बात की। 1-2 दिनों के बाद मारुति शरण शर्मा और अवधेश नंदन श्रीवास्तव, उनका नाम अवधेश नंदन श्रीवास्तव है, और आदित्य वाहिनी के एक जिलाध्यक्ष थे जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं, वे तीनों मोहगांव के बगल में एक लोहझरी गांव है जहां पर मैं रह रहा था, वहां पर आए और उन्होंने मुझे उस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भी दिया। मारुति शरण शर्मा, अवधेश नंदन श्रीवास्तव और जो जिलाध्यक्ष आए थे, उनके हृदय में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उस समय भी हमें नहीं दिखी कोई दुर्भावना, आज भी नहीं दिखती है। और उनका व्यवहार भी बहुत श्रेष्ठ, सभ्य, शिष्टाचार पूर्वक उन्होंने अपनी बात कही हमसे। हम दोनों ने, जो दल आया था आयोजकों का और जो हम थे, दोनों ने पूरी शंकराचार्य जी के हो रहे अभियानों में आने में क्या क्या आगे भविष्य में समस्या हो सकती है, क्या क्या संकट हो सकते हैं, उनका क्या निराकरण हो सकता है, आगे और अच्छे तरीके से कार्यों को कैसे किया जा सकता है, इस पर लगभग आधे घंटे हमने चर्चा की। आधे घंटे चर्चा करने के अंतर उसी रात्रि को भरेली गांव में मुझे 1 घंटा समय देना था। रामचरितमानस को जो जलाया जा रहा था उस प्रकरण में मेरा व्याख्यान होना था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि पर उपलब्ध भी है, जो हमने रात्रि को भरेली गांव में रामचरितमानस के जलाने के विरोध में जो लगभग पौन घंटे का वक्तव्य दिया था। तो ये तीनों आगंतुक चले गए। हमने पूछा कि किस समय मुझे जाना चाहिए, तो पूरी शंकराचार्य जी के दर्शन भी हो जाए, कुछ वार्ता भी हो जाए अकेले में, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से संदेश, प्रश्न आदि हमारे पास थे जो लोगों ने कहे थे। लोग मतलब कोई सामान्य लोग नहीं, अच्छे अच्छे आचार्यगण, पूरी शंकराचार्य जी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले अधिकारीगण, उनके बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो सीधा संवाद नहीं कर पाते हैं, वो चाहते थे कि उनकी मुख्य मुख्य शंका बातों को हम पूरी शंकराचार्य जी के सामने रखें। अब ऐसी बातें, ऐसी शंकाएं थीं जो सार्वजनिक संगोष्ठियों में नहीं बोली जा सकती, क्योंकि प्रत्येक बात को सार्वजनिक रूप से कहना नीति के विरुद्ध होता है, उसमें कार्य हानि की संभावना रहती है। जो पूरी शंकराचार्य जी स्वयं भी कहते रहते हैं कि अपने कार्य को, लक्ष्य को, विधि को और काल को, इनको गुप्त रखना चाहिए। तो हमने पूछा था कि किस समय जाना उपयुक्त रहेगा, जब थोड़ी इत्मीनान से भेंट वार्ता हो जाए। तो हमें बताया गया कि आप 9 फरवरी को 5 बजे आ जाएं। तो हम उस समय अन्यत्र थे, शिवरी नारायण इत्यादि में थे, जहां से रणवीरपुर लगभग 150 किलोमीटर से अधिक ही पड़ेगा। तो वहां से प्रातःकाल अपना स्नान ध्यान जप पाठ आदि करके, और कुछ ग्रहण हमने नहीं किया था, ऐसे ही 1-2 घूंट पानी पिया, जल पिया, और वहां से हम प्रस्थान कर गए। संध्या 5 बजे लगभग हम रणवीरपुर पहुंच गए। तो सर्वप्रथम प्रशासन के द्वारा हमारी गाड़ी रोक दी गई, यह कहकर कि अब रोकी गई कि रुकवाई गई ये तो अंदर की बात है, लेकिन पता तो था कि हम आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमने डाला था। हमने निमंत्रण पत्र का चित्र डालकर यह लिखा था कि निमंत्रण आया है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम जिज्ञासा भाव से लिखे थे कि इस सभा में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या योजनाएं चलेंगी, इतनी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं लोग, तो आगे किन विषयों पर चर्चा होगी। अभी बागेश्वर धाम का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, रामचरितमानस का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, काशी में ढूंढीराज गणेश का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था, जोशी मठ का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। तो इन विषयों पर भी बहुत सी चर्चा चलेंगी। तो क्या क्या होता है
वो हमारा जिज्ञासा का भाव था, जिसको कुछ लोगों ने व्यंग के भाव में समझ लिया कि हम व्यंग कर रहे हैं। हम व्यंग क्यों करेंगे? एक निमंत्रण पत्र देकर सिर्फ लिखना कि क्या क्या होता है, इसमें व्यंग क्या हो गया? और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी बगल में थे, बेमेतरा में। तो एक जिज्ञासा यह भी बनी कि दोनों के पक्षधरों के मध्य कोई टकराहट तो नहीं हो जाएगी कहीं, तो क्या क्या होता है, ये बहुत से घटनाक्रम की ओर संकेत कर रहा था यह वाक्य। लेकिन लोगों ने इसको व्यंग्यार्थ में ग्रहण कर लिया, अभिधार्थ में ग्रहण नहीं किया। अब हम पहुंचे, हमारे वाहन को करीब 10 मिनट तक रोका गया। हमने पूछा कि क्या कारण है भाई, हमको तो यहाँ निमंत्रण भी मिला है, हम तो शंकराचार्य जी से मिलने इसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। तो हमें कहा कि आगे बहुत ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है, इसीलिए जब तक भीड़ हटती नहीं आपको नहीं जाने दे सकते। लेकिन जब हमने पता किया तो वहाँ उस समय कोई भीड़ और ट्रैफिक नहीं थी। 5-10 जो पुलिस की प्रशासन की गाड़ियाँ थी वो थी, और मुश्किल से 150-200 लोग थे लगभग, जो इधर उधर छितरे बितरे थे। गाड़ी को कहीं अवरोध प्राप्त नहीं होता अगर हम जाते भी। तो 10 मिनट के बाद जब हम लोगों ने कहा कि अब तो बहुत विलंब हो रहा है, तो जाने दिया गया फिर अंततः। लेकिन जिस ट्रैफिक का बहाना प्रशासन ने बनाया था, वो ट्रैफिक हमें वहां नहीं दिखा। जितने भीषण भीड़ की वो बात कर रहे थे, वो भीड़ आई थी, लेकिन हमारे आने से पहले वो जा भी चुकी थी। जो स्वागत समारोह के लिए जो भीड़ आई थी वो जा चुकी थी। फिर हम गए, हमारा जो वाहन था अपने पार्किंग में लग गया। हम और हमारे 2 परिकर उतरे, वाहन चालक उतरे। हम लोग इधर उधर देखने लगे कि शंकराचार्य जी का कक्ष किधर होगा। हमारे जो परिचित हैं वहाँ पहले से, जैसे मारुति शरण शर्मा हो गए, अवधेश नंदन जी हो गए, ये सब अगर दिखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि शंकराचार्य जी का कहाँ पर कक्ष है, कहाँ निवास स्थान है। उधर हम बढ़े आगे, तो हमें ऋषिकेश ब्रह्मचारी एक कक्ष से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी को मैं पहचानता था, उनसे मेरा पूर्व परिचय था। तो हम उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े, तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी 10-5 लोगों को कुछ कुछ निर्देश दे रहे थे, भोजन का प्रबंध करवाने के लिए, कुछ सामान इत्यादि के व्यवस्थापन के लिए यात्रा से आए हुए थे। तो ये तो हेलीकॉप्टर से आ गए थे ये सब, और सामग्री सड़क मार्ग से आ रही थी, तो वही सब कुछ व्यवस्थापन के लिए वो निर्देश दे रहे थे। तो हम उनके पास गए। हमें आता हुआ देखकर उनके मन में जैसे वो हवाइयाँ उड़ जाती हैं ना चेहरे पर, वैसे उनकी मुखाकृति बन गई। हम गए, हमने अपने ब्रह्मदंड को हाथ में उठाया, हाथ जोड़े, बहुत स्नेह से हमने नमो नारायण ऐसे अभिवादन किया। नमो नारायण आय नारायण, हमने भगवान नाम स्मरण के साथ उनका अभिवादन किया, मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े। यद्यपि आश्रम दृष्टि से हम दोनों समान ही हैं, और अभिषेक क्रम की दृष्टि से तो मैं ही वरिष्ठ हो जाऊंगा उनसे। आश्रम की दृष्टि से समान और अभिषेक क्रम की दृष्टि से वरिष्ठ हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मेरे अभिवादन का कोई वाचिक प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। हमने नारायण कहा तो सामने से नारायण तो बोलो भाई, नारायण तक उन्होंने नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा, एक सामान्य शिष्टता होती है कि नजर से थोड़ा पलक झुका के मुस्कुरा देते हैं लोग, अगर नहीं कुछ ज्यादा अभिवादन की इच्छा है तो, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। तो मैं करीब करीब 10 सेकंड तक ऐसे ही खड़ा रहा। जब मैं 10 सेकंड तक खड़ा रहा, फिर उधर से मारुति इत्यादि आए, अवधेश नंदन भी आए। तो इन दोनों ने बड़ा अच्छे से व्यवहार किया, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इनका व्यवहार तो हमारे प्रति पहले जैसा था वैसा उस समय भी लगा, मुझे इनसे भी कोई समस्या नहीं है। ये लोग मुझे अंदर ले गए। अंदर एक हॉल जैसा था जहाँ पर 2-4 सोफे लगे थे, उस पर अनेकानेक लोग बैठे हुए थे। मैं अंदर गया तो मुझे बैठने के लिए पहले आसन भी नहीं मिला। अब 10 सेकंड तक हम खड़े रहे, इधर उधर देखे, तब एक किसी ने कहा ए कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। अब जब कुर्सी लाओ की बात हुई, एक व्यक्ति कुर्सी लाने के लिए गया, तब जाकर इतनी देर के बाद ये सभी महानुभाव उठकर खड़े हुए तो हमारे परिकर ने हमारा आसन लगा दिया, हम वहां पर बैठ गए। अन्य लोग भी अपने अपने यथायोग्य स्थानों पर बैठ गए। झम्मन शास्त्री जी इत्यादि भी थे, वो सब भी अपने अपने, और भी 2-4 लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानता। फिर ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे कक्ष में चलिए। मैं उनके कक्ष में चला गया। हमारे परिकरों को बाहर ही ठहरा दिया गया। उनके साथ अन्य लोग जो मारुति शर्मा थे और झम्मन शास्त्री थे, अवधेश नंदन थे, ये सब उन लोगों के साथ कुछ बात कर रहे होंगे जिसकी मुझे अभी जानकारी नहीं कि क्या बात हुई। हम तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी के साथ अंदर कमरे में बैठे हुए थे। फिर सामान्य कुशल मंगल के बाद, स्वास्थ्य इत्यादि की परिचर्चा के बाद हमारे आने का उद्देश्य पूछा गया। तो हमने कहा कि शंकराचार्य जी से कुछ वार्ता भी करनी है, और हमारे लिखे कुछ ग्रंथ हैं जो उन्हें निवेदित करने हैं, कुछ वस्त्र पुष्प द्रव्य फल रत्नादि जो आचार्य के निमित्त जो निवेदन किया जाता है, आचार्य पूजन के निमित्त, वो सब कुछ उपहार सामग्रियां हैं, कुछ ग्रंथ हैं, और कुछ वार्ताएं हमें करनी है। तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने कहा ग्रंथ किस विषय में है? तो हमने कहा प्रक्षिप्तवाद के खंडन में अभी जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध
संवाद हुआ रामभद्राचार्य जी से और अन्य लोगों से भी इन विषयों पर। तो हमने जो 2 ग्रंथ लिखे हैं, उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श, एक तो ये है, और उसी का दूसरा भाग है मूरख हृदय न चेत, और एक आचार्य कौशलेंद्र कृष्ण का अव्यंग भानु। तो आचार्य कौशलेंद्र कृष्ण आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे पास आए थे अव्यंग की विधि जानने के लिए। तो हमने सूक्ष्म रूप से संकेत करते हुए लघु प्रारूप में उनको कुछ मंत्र विधि बताई थी। बाद में उन्होंने परिश्रम करके अन्य शास्त्रों से उसका संग्रह आनयन करके और अपने कुछ साधना बल का प्रयोग करते हुए उस ग्रंथ को एक विस्तृत प्रारूप प्रदान किया था। तो उस ग्रंथ को हमने पढ़ा, अपनी सम्मति दी थी। तो हमने सोचा कि यह ग्रंथ पूरी शंकराचार्य जी के पास भी पहुंचाना चाहिए, निवेदित करना चाहिए। तो यही 3 ग्रंथ लेकर हम गए थे। तो उन्होंने कहा कि अब शंकराचार्य जी तो यात्रा क्लांति के कारण सोने चले गए, विश्राम में चले गए, हेलीकॉप्टर से आए थे और फिर यहाँ पर कुछ आधे घंटे की उनकी धर्म सभा छोटी प्रारूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि हुई, तो शयन के लिए चले गए। हमने कहा ठीक है, शयन के लिए चले गए तो संध्या काल तक तो उठेंगे ही, अभी संध्या काल में आधे घंटा विलंब है, तो तब तक हम प्रतीक्षा कर लेंगे। तो हमने कोई अपनी ओर से जिद नहीं की कि हमें अभी मिला दो। हमने कहा कि शंकराचार्य जी के जगने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। तो हमने प्रतीक्षा भी की। प्रतीक्षा के मध्य अचानक से ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने स्वयं कहा कि मेरी मानहानि के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए लोग नग्न चित्र हमारे मोबाइल में भेज देते हैं और अश्लील संवाद करने लग जाते हैं। हमें बदनाम करने के लिए ये कुचक्र हो रहा है, वो कुचक्र हो रहा है। हमने भी कुछ कहा भी नहीं था, वो स्वयं सामने से सारी सफाई देने लग गए। शायद उन्होंने उस वीडियो को देखा होगा जो हमने शांकर मठों पर बनाया था, जिसमें हमने कहा था पूरी पीठ के भी विषय में, चारों पर बोला था हमने। पूरी पीठ पर भी जो हमें आपत्तिजनक बातें सुनने को मिली थी उस पर हमने कुछ चर्चाएं की थी। कुछ के प्रमाण तो हमारे पास ऐसे भी हैं, कुछ के प्रमाण हमारे परिकरों के पास हैं, कुछ के अन्य जनों के पास हैं। तो हमने कहा भी था कि हमारे ऊपर कोई तुम लोग अप्रामाणिक अनर्गल आक्षेप करोगे तो फिर हम सबकी बख्शिया उधेड़ेंगे। तो हम इससे पहले कि कोई बात कहें, उधर से ही सफाई आने लगी कि हम तो इस प्रकार से लोगों के द्वारा बदनाम कर दिए जाते हैं, जबकि हमारा तो कुछ ये नहीं। मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, शंकराचार्य जी की सेवा में रहता हूँ, धर्म रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे तो 2 करोड़ रुपया विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से प्राप्त होने वाला था कि तुम चुप रहो, तुम विरोध मत करो, लेकिन हमने 2 करोड़ रुपया ठुकरा दिया। ये सब बातें ऋषिकेश ब्रह्मचारी कह रहे थे। तो हमने अच्छा ठीक है हम कहते रहे। उसके बाद कुछ ब्रह्म तत्व पर, वेदांत विषय पर चर्चा वे करने लगे। ईश्वर, जीव, माया, वैष्णवों के द्वारा जो कहे जाते हैं शंकराचार्य जी के प्रति मायावादी इत्यादि शब्द, उन पर कुछ कहने लगे। सरस्वती रहस्योपनिषद इत्यादि का आश्रय लेकर। तो जब वो सरस्वती रहस्योपनिषद का कुछ प्रमाण दे रहे थे तो उनके प्रत्युत्तर में हमने मुंडकोपनिषद से, निरालंबोपनिषद से, अन्नपूर्णोपनिषद से, बृहद्धर्म पुराण आदि से, और श्री रामचरितमानस में जो लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, ये सब जो है, वहां से कुछ हमने बोलने का प्रयास किया। लेकिन हमें बोलने भी वो नहीं दे रहे थे, बस ये बता रहे थे कि मैं कितना जानता हूं। तो मैं भी सुनता रहा। सर्वत्र बोलना नहीं चाहिए, कहीं कहीं सुनना भी चाहिए। तो करीब आधे घंटे के बाद कोई एक व्यक्ति, जिनको मैं नहीं जानता, जो पूरी शंकराचार्य जी के ही परिकर हैं, अब कोई व्यवस्था देखते होंगे, भोजन वस्त्र इत्यादि का कुछ देखते होंगे प्रबंध, हम उनको नाम से या चेहरे से पहले नहीं जानते थे। वे एक कमरे में आए और ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को बाहर ले गए। अब पता नहीं बाहर जाके इन लोगों ने क्या बात की। करीब 2 मिनट तक वो लोग बाहर रहे, फिर अंदर आकर मुझे कहा कि शंकराचार्य, फिर अंदर आकर बैठ के बात करने लगे। फिर 5-10 मिनट के बाद वो आकर कहे कि शंकराचार्य जी जग गए हैं, बाहर आ रहे हैं कमरे से, चलिए। तो हमें ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी ने कहा कि शंकराचार्य जी जग गए हैं, अब चलिए आपको मिला देते हैं। तो हमको वो ले जा रहे थे। बाहर हमारे परिकरगण भी थे। तो हमने कहा कि आप भी दर्शन कर लें शंकराचार्य जी का, साथ में तो गए ही थे। और उन्हीं के हाथ में वो सारे वस्त्र, रत्न द्रव्यादि जो ग्रंथ थे, ये सब उपलब्ध थे, फल इत्यादि जो थे, तो उन्हीं के हाथों में थे, परिकरों के हाथ में थे। तो वो भी मेरे पीछे पीछे चले। तो एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर के आगे, वो गलियारे के आगे कक्ष था शंकराचार्य जी का। तो एक कक्ष से निकलकर वे दूसरे कक्ष की ओर घुस रहे थे। उनको भूख लगी थी और उन्होंने ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी की ओर देखा और कहा कि कुछ भोजन इत्यादि का प्रबंध करो, अभी तक कुछ प्रबंध नहीं किए हो। और ऐसा कह के वो अंदर जा ही रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि मैं वहां आया हुआ हूं उनसे मिलने के लिए। उस समय जहां तक मुझे जानकारी है, उनको ये सूचना नहीं थी। दूर में एक छोटे से बगीचे में, गार्डन लॉन टाइप का था, वहां पर टहल रहे थे निर्विकल्पानंद सरस्वती। उन्होंने जब मुझे जाते हुए देखा तो दूर से ही आवाज देकर मेरा प्रवेश निषिद्ध कर दिया। किसको ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, बाहर रखो, किसी को भी ले जाते हो, ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरा प्रवेश निषिद्ध कर दिया। तो हम जो अंदर की ओर घुस चुके थे, हम फिर 4 कदम पीछे आए और फिर पर्दा लगा दिया गया। हम बाहर आ गए, 4 कदम पर्दा लगा दिया गया। और शंकराचार्य जी आ रहे थे तो हमने अवसर देखकर
वो भी हमने अवसर देकर कर दिया, नहीं तो वो भी अवसर ये देने वाले नहीं थे परिकरगण। हमने तुरंत प्रणाम किया। हमें प्रणाम करता हुआ देखकर शंकराचार्य जी ने हमारे ब्रह्मदंड की ओर संकेत करते हुए कहा, ये क्या है, गदा है क्या? तो हमने कहा, नहीं स्वामी जी, ये ब्रह्मदंड है हमारा। इसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर हमने उनको ग्रंथ दिए तो उनका ध्यान हमारे ग्रंथ की ओर चला गया कि कौन सा ग्रंथ है, इसके लेखक क्या है, विषय क्या है। और वो अपने कमरे में अंदर प्रवेश कर रहे थे, उनके पीछे पीछे हम लोग भी चले। तब तक ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने बाहर से कमरा का जो दरवाजा है उसको खींच कर लगा दिया, पर्दे लगा दिए और कहे, अब इतना पर्याप्त है, इससे अधिक दर्शन अब नहीं हो सकता। तो हमने कहा, इससे तो हमने कहा, ये सब सामग्रियां जो निवेदन करने थे, बोले हमको दे दीजिए ना, हम दे देंगे सब, अब आपको इससे अधिक समय नहीं मिल सकता अभी। तो हमने वो सामग्रियां उनको दे दी। बाहर बैठ गए। बाहर बैठने के बाद हमें विदागिरी करने के लिए वो कुछ फल इत्यादि, प्रसाद इत्यादि ला कर दिए और संकेत किया। उनके मन में भाव आया कि आप जाइए। जाने के समय भी हमने उनको हाथ जोड़कर नारायण शब्द से अभिवादन किया उनका जाने के समय। तो उन्होंने बस नारायण मुख से इतना एक बार कहा, कोई प्रसन्नता नहीं हृदय में, कोई वैसा नहीं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये तो एक सामान्य होता है कहने का डायलॉग कह के फिर हम बाहर निकल गए। बाहर मारुति शरण इत्यादि मिले तो हमने कहा, अच्छा चलो सब ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमने वहाँ कोई शिकायत भी नहीं की। और मारुति इत्यादि ने हमें कहा भी कि आपकी जो अभी कोयलारी में कथा हो रही, हम लोग समयानुसार वहाँ आएंगे। तो हमने वहाँ आने का भी उनका स्वागत किया कि आप आइए, स्वागत है। फिर हम अपने वाहन पर बैठकर बाहर निकलने लगे। और जो मुख्य उद्देश्य था, जो चर्चा परिचर्चा थी, वो सब तो हो नहीं पाई इन प्रकल्पों के कारण। बाहर आने पर हमें पता चला कि हमारे वाहन चालक ने और हमारे साथ गए परिकरों ने, जो बाहर बैठे हुए थे, तो वाहन चालक ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व निर्विकल्पानंद सरस्वती ने उससे 50,000 रुपये की मांग की थी, यह कहकर कि शंकराचार्य से तुमको भेंट करा देंगे, 1 घंटा अगर बैठना है तो 50,000 रुपया यहाँ जमा कर दो। अब 50,000 जमा कर दो, ये कहाँ से 50,000 लाए? तो कोई बड़े व्यक्ति जा रहे थे दर्शन के लिए, उन्हीं के दल में ये घुस गया, तो इसको शंकराचार्य जी के दर्शन हो गए। तो हमने कहा, कब की बात है? बोले 4-5 वर्ष हो गए इस घटना को। और हमारे परिकरों ने तो बताया कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो पूरी शंकराचार्य जी के जो वरिष्ठ अधिकारी गण हैं, उनमें से कुछ तो कथा इत्यादि में भी प्रवेश कर गए हैं, वो भी इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। ये हमारे परिकरों ने उस दिन की घटना के विषय में बताया, ये हमने सुना नहीं है, हमारे परिकर बाहर थे, उन्होंने ये सब चर्चाएं पूरी शंकराचार्य जी के परिकरों के मुख से ही सुनी है। अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं इस वीडियो में जिन्होंने ऐसी चर्चा की थी, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ेगी तो नाम भी लिया जाएगा, उसमें क्या है, नाम लेने के लिए तो हम बदनाम हैं। अब इस घटना की जो बात है, वो चूंकि सोशल मीडिया में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां क्या घटना घटित होगी, मैं जा रहा हूं तो किन विषयों पर वार्ता होगी। जो लोग हमें कहे थे कि हमारी ओर से ये निवेदन कर दीजिएगा, ये पूछ लीजिएगा, मैं इस पद पर हूँ आदित्य वाहिनी में, इस पद पर हूँ आदित्य वाहिनी में, और ऋषिकेश ब्रह्मचारी से जिनकी बनती नहीं, उन्होंने मेरे माध्यम से कुछ बात करने का प्रयास किया था। तो उन लोगों ने पूछा, भाई कि क्या हुआ वहां पर, आप गए तो कुछ बात बनी क्या, शंकराचार्य जी ने क्या कहा? तो हमने कहा, भाई वहां तो ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। हमने फेसबुक पर लिखकर उसको डाल दिया, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। मेरे पास अन्य जो लोग आए थे, चाहे वो मारुति शरण शर्मा हो, अवधेश नंदन श्रीवास्तव हो, चाहे और जो जिलाध्यक्ष थे आदित्य वाहिनी के, इनसे मुझे कोई समस्या नहीं। इनका व्यवहार हमारे प्रति तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, उस दिन भी अच्छा ही रहा। ऋषिकेश ब्रह्मचारी और निर्विकल्पानंद सरस्वती, ये 2 व्यक्तियों से मुझे मुख्य समस्या हो गई कि क्योंकि जब मैंने ये पोस्ट डाली फेसबुक पर, तो विमल कुकरेती कोई हैं जिनको मैं नहीं जानता, उनकी आईडी से जहां तक मुझे सूचना मिली है, ऋषिकेश ब्रह्मचारी ही लिख रहे थे या लिखवा रहे थे। विमल कुकरेती स्वयं नहीं लिख रहे थे अपनी आईडी से, जो शायद पूरी शंकराचार्य जी के भोजन इत्यादि का प्रबंध देखते हैं या क्या करते हैं, कि प्रफुल्ल जी भोजन देखते हैं, वो कुछ और देखते होंगे। तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने उनकी आईडी का प्रयोग करते हुए लिखा या लिखवाया, ऐसी हमें सूचना वहीं से प्राप्त हुई थी, उसी दिन प्राप्त हो गई थी उन्हीं के दल वालों से। तो वो लिखने लगे, तुम इस लायक अभी नहीं हुए हो कि तुमको पूरी शंकराचार्य से मिलवाया जाए। तो हमने कहा, भाई मैं इस लायक नहीं हुआ हूं, मतलब कि एक आशुतोष नाम का भी कोई व्यक्ति था, उसने भी यही सब लिखा। मैं इस लायक नहीं हूं, तो तुम तो दंभी और घमंडी धर्मगुरु के समान मिलने जा रहे थे। हम बोले, भाई तुम तो अपने सजावटी डंटे के साथ गए थे, जोकर के समान। जिस व्यक्ति को ब्रह्मदंड का, अगर पूछ लिया जाए ऋषिकेश ब्रह्मचारी से मंच पर कि ब्रह्मदंड का ध्यान बता दो, ब्रह्मदंड का किस परंपरा में क्या विधान है सो बता दो, तुम ब्रह्मचारी हो तो तुम ब्रह्मदंड क्यों नहीं धारण करते हो ये बता दो, तो बोलेंगे समावर्तन हो गया तो हम छोड़ दिए। ये सब दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मदंड का ध्यान बता दो, ब्रह्मदंड का मंत्र बता दो, ब्रह्मदंड में जो गायत्री का प्रयोग होता है उसके पदों में क्या व्यतिक्रम होता है, कौन सी व्याहृति लगती है, ये बता दो। तो ये सब नहीं बता पाएंगे, इन बातों का इनको परिज्ञान नहीं है। लेकिन ब्रह्मदंड को सजावटी डंटा बोलकर, और जबकि ब्रह्मदंड हमने कब धारण किया, 2017 ईस्वी की अक्षय तृतीया को वाराणसी के दक्षिणामूर्ति मठ में ही धारण किया। दक्षिणामूर्ति मठ इन्हीं लोगों का है। अभी वहाँ राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी वहाँ के महंत हैं, उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। उनके संरक्षण में हमने कई साधनाएं संपादित की, कई आराधनाएं हमने वाराणसी में रहकर की हैं।
तो उन्हीं के मठ में हमने अक्षय तृतीया में धारण किया था ब्रह्मदंड 2017 में, आज से कई वर्ष पूर्व। तो जिस व्यक्ति को ब्रह्मदंड का ध्यान पता नहीं, हमारे ब्रह्मदंड की जो सर्पाकृति है उसका क्या कारण है पूछना चाहिए ना भाई। नहीं जानते हो तो बोलो कि मैं मूर्ख हूं, नहीं जानता हूं इन विषयों के बारे में। मैं बताऊंगा क्या परंपरा है, किस मंत्र का प्रयोग होता है, क्या न्यास है, क्या विनियोग है, कितने संख्या में इसका पुरस्चरण होता है, क्या व्याहृति लगती है, गायत्री के पदों में क्या ऊपर नीचे करना पड़ता है ब्रह्मदंड के लिए, क्या ऊपर नीचे करना पड़ता है ब्रह्मास्त्र के लिए, क्या ऊपर नीचे करना पड़ता है ब्रह्मशिर के लिए, अष्टत्रयी का प्रयोग होता है ना। आप षडर्घ विधान में भी देख लें गायत्री का, ये सब पता है नहीं। लेकिन जोकरई करते हुए सजावटी डंटा लेकर आ गया, ये अपशब्द ये बोल सकता है। विमल कुकरेती तो वहां था भी नहीं जब हम पूरी शंकराचार्य जी का अभिवादन कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। उस समय तो केवल ऋषिकेश ब्रह्मचारी थे। तो विमल कुकरेती उन बातों को कैसे लिख रहा है जिस घटनाओं के समय वो थे नहीं वहां पर, ऋषिकेश ब्रह्मचारी थे। ये सब बहुत सी बातें हो जाती हैं। निर्विकल्पानंद सरस्वती भी वहीं कुछ दूर पर खड़े थे, मेरी ओर बस देख रहे थे। तो निर्विकल्पानंद सरस्वती से और ऋषिकेश ब्रह्मचारी से मेरा द्वंद्व बहुत पुराना है। 2017 में ही जब मैं पूरी शंकराचार्य जी के मंच पर, वहां पर आचार्य रामशंकर शुक्ल जी भी थे जो सदानंद आश्रम वाले हैं प्रयागराज के, उनका व्याख्यान और मेरा व्याख्यान दोनों का होता था पूरी शंकराचार्य जी के व्याख्यान से पहले। तो एक दिन क्या हुआ, शुक्लाचार्य जी का तो इन्होंने प्रतिबंध करने का साहस नहीं किया, मेरे व्याख्यान करने पर निर्विकल्पानंद सरस्वती ने व्याख्यान पर प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं इसको मत बोलने दिया जाए। मौनी अमावस्या का स्नान करने हम लोग जा रहे थे पूरी शंकराचार्य जी के साथ, उस दिन भी निर्विकल्पानंद से मेरा झगड़ा हो गया था। जब ईटीवी वाले आए थे शंकराचार्य जी का मौनी अमावस्या के समय इंटरव्यू लेने के लिए, शंकराचार्य जी व्यस्त थे, तो मुझे ही कहा गया कि आप शंकराचार्य जी के बदले ये इंटरव्यू दे दें मौनी अमावस्या वाला। उससे भी निर्विकल्पानंद को समस्या थी। हिंडाल्को जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, वहां पर मेरा एक व्याख्यान हुआ था त्रिदिवसीय। जब केदारनाथ वाली आपदा हुई थी उसके बाद वहां के जो जीएम थे उन्होंने कुछ नास्तिकवादी वामपंथी विचारधारा का प्रदर्शन करते हुए कहा कि भगवान है तो क्यों इतने लोगों को मारे। तो हमने कहा 3 दिन समय दोगे तब ये रहस्य बताऊंगा। तो पूरे कर्म प्रारब्ध का रहस्य हमने 3 दिनों में वहां व्याख्यायित किया था। तो हमारे मुख से यह निकला, जो ज्ञान शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति, सेवा शक्ति इत्यादि जो चातुर्वर्ण पर बोलते हैं पूरी शंकराचार्य जी, उस पर हमने कहा तो ऋषिकेश ब्रह्मचारी की आपत्ति आई थी। तो पूरी शंकराचार्य जी बोलते हैं आप अपने मंच से कैसे बोल रहे हैं। हमने कहा भाई वो बोलते हैं तो केवल वही थोड़े बोलेंगे, जो ज्ञान है, सत्य है, सिद्धांत है, वो तो कोई भी धर्माधिकारी बोलेगा ना। तो इन पर नहीं, पूरी शंकराचार्य जी केवल ये बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते हो। तो भैया धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये यदि करपात्री स्वामी जी ने नारा दिया तो केवल वही थोड़े बोल सकते, पूरा भारत बोलेगा जो सत्य है सो। तो इस बात पर भी इनको आपत्ति हो गई कि हमारे गुरु जी जो बोलते हैं वो तुम कैसे बोलते हो। तो उसी दिन से ऋषिकेश ब्रह्मचारी से मेरा द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। उसके बाद एक बार ऋषिकेश ब्रह्मचारी शंकरानंद मठ में बैठकर फेसबुक लाइव के माध्यम से कह रहे थे कि शास्त्रों में नृसिंह शब्द है, नरसिंह शब्द गलत है, जबकि ना नरो नरह और नरह नरो नराह दोनों शास्त्रों में शब्द रूप चलते हैं। तो नृसिंह और नरसिंह अथवा कहीं कहीं नारसिंह ये शब्द भी साधु प्रयुक्त हुए हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, तंत्र आदि सर्वत्र। तो हमने लगभग 8-10 प्रमाण दे दिए। उसके बाद ये चिढ़ गए मुझसे। तो इस स्थिति में इनका द्वंद्व और बढ़ गया। अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक समर्थक हैं क्षितिज सोमानी, वो गए थे इंदौर की धर्म सभा में। तो वहां पर उन्होंने पूरी शंकराचार्य जी से कुछ प्रश्न किया, हमारे विषय में भी, हमारे सिद्धांत के विषय में भी। पूरी शंकराचार्य जी के परिकर फिर भड़क गए मेरा नाम सुनते ही, और राम कैलाश पांडे इत्यादि का नाम आया था सामने, ऋषिकेश ब्रह्मचारी इत्यादि का भी। इन्होंने हमारे उन आत्मीय को, क्षितिज सोमानी को कमरे में बंद करके और इनके साथ शारीरिक हमला इत्यादि भी किया, मारपीट भी की, दुर्व्यवहार भी किया, जान की धमकी भी दी। तो पूरी धर्मसभा को अटेंड किए बिना, वहां पर सम्मिलित हुए बिना ये क्षितिज सोमानी प्राण रक्षा के प्राण कृच्छ्रोपागते वापस आ गए। हमने जब ये बातें अन्य जनों को बताई तो प्रशांत मिश्र जी इत्यादि को प्रधानता से बताई, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोले ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, उनके ऊपर जरूर क्षितिज सोमानी ही कुछ गड़बड़ किया है, ऐसे कैसे कोई कर देगा। तो हमने भी कहा अच्छा आपको विश्वास नहीं तो हम अब इस पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे। ये धन वाली बात पर भी जो हमने कहा कि निर्विकल्पानंद सरस्वती धन की मांग करते हैं पूरी शंकराचार्य जी से मिलवाने के लिए। अब सबसे तो नहीं करते, जगह देखकर व्यक्ति बात करेगा ना, सब जगह बोलेगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा, जगह देखकर बात करते हैं। हमारे ही रायपुर के एक परिचित हैं, कवर्धा के एक परिचित हैं, एक नर्मदा तट के दंडी स्वामी जी हैं, अभी नाम नहीं ले रहा, आवश्यकता पड़ेगी तो सबका नाम भी बताऊंगा। वो सबों ने स्वीकार किया कि हाँ पैसे की मांग होती है। कल ही एक लखनऊ के आचार्य जी से बात हो रही थी जो पूरी शंकराचार्य जी के बड़े समर्थक हैं, प्रिय हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। प्रयाग वाले सदानंद आश्रम वाले आचार्य जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ऐसी बातें तो होती हैं,
भक्षा भक्ष का विचार नहीं रखते वो निर्विकल्पानंद सरस्वती, धन के प्रति बहुत आसक्ति है, चरित्र भी उनका सही नहीं चलता। ये सब बातें तो आप ही के परिकर बता रहे हैं, कोई हम थोड़े दूरबीन लगा के देखने जा रहे हैं आपके कमरों में क्या हो रहा है। सो आप ही के लोग बता रहे हैं ना, जो आदित्य वाहिनी के पदाधिकारी हैं, जो आचार्यगण हैं, आपके समर्थक हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, आपके कृत्यों को संपादित करते हैं, करवाते हैं। अपना पूरी मठ का वेद विद्यालय इन लोग से चल नहीं रहा और ये हमें कह रहे हैं कि तुम इस लायक नहीं हुए कि पूरी शंकराचार्य से मिलवाया जाए। मुरारी बापू और मोहन भागवत आता है तो उनको तुम तुरंत अंदर ले जाकर मिलवाते हो, फोटो खींचने लगते हो कि देखो ये मिलने आए, वो मिलने आए। घूसखोर से घूसखोर, व्यभिचारी से व्यभिचारी, कसाई खाना चलाने वाला नेता भी आ जाए ना तो तुरंत घुसा लेंगे ये पूरी शंकराचार्य के शिविर में। लेकिन कोई शास्त्र को प्रधानता देकर जीवन यापन करने वाला आचार्य जाए तो नहीं मिलाएंगे। पूरी शंकराचार्य जी कहते रह जाते हैं हमें 10 नवयुवक ऐसे मिल जाएं, 20 नवयुवक ऐसे मिल जाएं जो कि हमारे मार्गदर्शन में साधना तपस्या का प्रयोग करें तो हम ये पलट देंगे, ये तख्ता पलट कर देंगे, ये बदलाव ला देंगे। कहां से मिलेंगे आपको 10 युवक और 20 युवक? आपके परिकर घुसने देंगे तब ना, मिलने देंगे तब ना। परिकरों को समझना चाहिए, तुम कर्मचारी हो, परिकर हो, बाप नहीं हो किसी के। और अगर हो तो फिर अवकीर्णी आरूढ़ पतित हो जाओगे, इसलिए बनना भी मत। तो परिकर हो, परिकर बन के रहो ना। परिकर का क्या कार्य है? कोई अगर मिलने आए तो पूरी शंकराचार्य जी को निवेदन करना कि आपसे मिलने ये व्यक्ति आए हैं। पूरी शंकराचार्य जी तय करेंगे कि उनको मिलना है कि नहीं मिलना है, या कब मिलना है, या कितने समय तक मिलना है, ये वो तय करेंगे ना। तुम कौन होते हो? मतलब तुम कहोगे तो पूरी शंकराचार्य जी मिलेंगे और तुम नहीं कहोगे तो नहीं मिलेंगे। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुमको जाकर निवेदन करना है कि स्वामी जी ये अमुक व्यक्ति मिलना है, बहुत हो तो अमुक व्यक्ति अमुक उद्देश्य से मिलने आए, इतना बताना तुम्हारा कार्य है। इससे अधिक तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन यहां तो चाय से ज्यादा केतली गर्म है, वो कहावत लागू हो जाती है। पूरी शंकराचार्य तय करेंगे ना कि उनको मिलना है कि नहीं मिलना है, कि कब मिलना है, कितनी देर मिलना है। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा? हाँ, तुमको बहुत डर लगता है कि एकदम हमला हो जाएगा, कोई आतंकवादी ही आ जाएगा मिलने के लिए, तो 10-20 बॉडीगार्ड खड़ा रखो सामने। बिल्कुल एकांत मत रखो, नीति का पालन करते हुए, लेकिन मिलने तो दो, उनको पता तो चले कौन आया कौन नहीं आया। अभी क्या घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण, प्रयागराज के शिविर में आदित्य वाहिनी के राजस्थान शाखा के बहुत से लोग ऋषिकेश ब्रह्मचारी और निर्विकल्पानंद सरस्वती के विरुद्ध बहुत सी बातें प्रमाण पूर्वक बताने के लिए पूरी शंकराचार्य जी के पास गए थे। उनको एक तो समय पहले तो मिलने नहीं दिए, बाद में जब जनबल के कारण अंदर शिविर में घुस भी गए तो पूरी शंकराचार्य जी को क्या कह दिया गया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के भेजे हुए गुंडे हैं ये सब। बताइए, हम भी गए होंगे तो यही बताया होगा इन लोगों ने, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के भेजे गुंडे हैं ये सब, आप पर हमला करने के लिए आए थे। तो पूरी शंकराचार्य जी के कान खड़े हो गए, बोले रे हमला करना है तो बाहर हटाओ इनको। अब वो बेचारे आदित्य वाहिनी के लोग थे, ये तो ऋषिकेश और निर्विकल्पानंद को लगा कि हम लोग का भंडा फूट जाएगा, इसीलिए बाहर मना कर दिया उनको और संदेश भिजवा दिया कि आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, आप लोग चले जाइए। ऐसे हमारे ही जनपद जहां हमारा जन्म हुआ, बोकारो जिला झारखंड, वहां के एक मिश्र जी हैं, बहुत दीर्घ काल तक पूरी शंकराचार्य जी की बहुत सेवा की। करीब 1500 लोगों को उन्होंने तैयार किया था शंकराचार्य जी के अपने क्षेत्र में। उनको इतनी भयंकर तरीके से बेइज्जत करके, अपमानित करके इन लोगों ने शिविर से निकाला, कहा कि तुम हमारे लिए खतरा हो। खतरा हम लोग नहीं है, खतरा तुम लोग स्वयं हुए, चंड मुंड जो बने घूम रहे हैं ना दोनों, निर्विकल्पानंद और ऋषिकेश ब्रह्मचारी, यही खतरा है। पिज्जा बर्गर मंगा मंगा के ये व्यक्ति खा रहा है निर्विकल्पानंद, शंकराचार्य जी को नहीं दिखता। ऋषिकेश ब्रह्मचारी की अनैतिकता और चरित्रहीनता की इतनी बातें समाज में चल रही हैं, हम नहीं बोल रहे, आचार्यगण स्वयं फोन कर करके बता रहे हैं, मैसेज कर करके बता रहे हैं। निर्विकल्पानंद सरस्वती अगला शंकराचार्य न बन जाए, इसके लिए पूरी के धर्माधिकारी, पूरी पीठ से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि ये पामर नहीं बनना चाहिए, यही शब्दावली रखते हैं उनके प्रति, ये पामर, ये नीच नहीं बन जाए अगला शंकराचार्य। हम लोग कितने वेदना में हैं और ये दुष्ट नहीं चाहते कि ये सब शंकराचार्य जी को बताया जाए, इसीलिए बाहर से ही रोक देते हैं। जब कोई मिलना भी चाहे तो कह देते हैं कि अच्छा, एक व्यक्ति कहता है कि जो मोहन भागवत, मुरारी बापू ये सब हैं, ये सब देश के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसीलिए इनको मिलने दिया गया। तो यह स्वीकार करो कि शंकराचार्य जी के दरबार में प्रभाव का महत्व देखा जाता है, शास्त्र का नहीं। पैसा और पावर के कारण तुम लोग मिलते हो, धर्मनिष्ठा और धर्मरक्षा के कारण नहीं। ये स्वीकार करो ना फिर कि अगर पैसा है, पावर है तो शंकराचार्य मिलेंगे और नहीं है तो नहीं मिलेंगे। हाँ, धर्म संगोष्ठी में ऐसा 5-10 मिनट 20 मिनट लगाते हैं ये लोग, आधा 1 घंटा, कि कोई भी आकर मिलकर चला जाए। अब जो व्यक्ति उस समय पहुंच गया, वो व्यक्ति तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके निकल गया, तो कह दिया अरे बड़े सरल हैं, बहुत आसान है वहां मिलना, कोई प्रपंच नहीं है। लेकिन जब कोई विषय गंभीर हो, हम बात करने जाएं, तो हम तुम्हारे अनुयायी नहीं है ना। मैं परिकरों से कहूंगा कि हम तुम्हारे गुलाम तो है नहीं, अनुयायी तो है नहीं। ये कह रहे हैं कि तुम धर्मगुरु के जैसे मिलने जा रहे हो, तो क्या हम मौलवी के जैसे मिलने जाएं?
धर्मगुरु है तो धर्मगुरु जैसे मिलने जाएंगे ना। कोई नेता मंत्री आता है तो कैसे मिलने जाता है? अपने स्तर पर जाता है। हम जाएंगे तो अपने स्तर पर जाएंगे, कोई शिष्य जाएगा तो अपने स्तर पर जाएगा, कोई व्यापारी जाएगा तो अपने स्तर पर जाएगा। तो हमने ये सब बातें लिखी। पुरी शंकराचार्य जी हमको आदित्य वाहिनी का झारखंड राज्य का प्रभारी बनाना चाहते थे 2017 में। रमाकांत पांडे, त्रिभुवन सिंह जो डॉक्टर साहब हैं गीता हॉस्पिटल प्रयागराज सिविल लाइंस के, वो भी थे, रमाकांत पांडे भी थे और हम भी थे और एक दो कुछ और लोग थे, मुझे उनका उतना, भृगु जी थे शायद जो उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। ये सब 4-5 लोग थे उस समय। तो ये लोग थे और पुरी शंकराचार्य ने कहा था कि ये जो हमको देखकर कहा कि इनको ही ये झारखंड का प्रभारी बना देते हैं। तो हमने कहा कि स्वामी जी अभी हमारी उतनी स्थिति ठीक नहीं है कि हम उतना समय दे सके संगठन के निर्माण में, हम अभी अध्ययनरत ही हैं। बहुत पहले की बात है, 6-7 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की बात है। तो इसीलिए हम अभी समय नहीं दे पाएंगे, भविष्य में हम अगर हमसे हो पाएगा तो हम आपको निवेदन करेंगे। तो ये सबके कान फिर खड़े हो गए, ईर्ष्यावश की शास्त्र पढ़े ही हैं, प्रखर बोलते ही हैं, निर्भय हैं ही और पुरी शंकराचार्य जी के द्वारा अधिकृत हो जाएंगे तो हमारा पत्ता तो कट जाएगा। तो पुरी शंकराचार्य से जुड़े जो रिटायर्ड IAS IPS हैं, जो लोग आदित्य वाहिनी के पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, बहुत तो वर्तमान में अधिकारी हैं, ये सब लोग 80%, 80% लोग इन लोगों से त्रस्त हैं, ये दोनों चंडमुंड से, निर्विकल्पानंद और ऋषिकेश ब्रह्मचारी से। और यही दोनों पुरी शंकराचार्य जी के अभियान में सबसे बड़े बाधक हैं। ये दोनों जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति हैं ना, यही दोनों सबसे बड़े बाधक हैं। मुंह के सामने मीठा मीठा बोलकर पीछे से कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम जोकर हो, तुम सजावटी डंडा लेकर घूमते हो। 1 वर्ष के बाद तो मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से वीडियो और लेख श्रृंखला में सब स्पष्ट कर दूंगा। मेरा सिद्धांत क्या है, मेरे गुरु परंपरा क्या है, मेरा ब्रह्मदंड क्यों ऐसा है, इसके क्या नियम है, क्या विधान है, सब बता दूंगा। 1 साल में न तुम मरने वाले हो न हम मरने वाले हैं। लेकिन ये कह देना कि ये व्यक्ति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गुंडा है, आप पर हमला करने आया था, कितना बड़ा छल कर रहे हो तुम अपने गुरु के साथ। जितने आयोजन करता रहते हैं लोगों के, नेताओं ने लोगों को बुला बुला कर भीड़ जुटा दी, किसी को कुछ देकर, किसी को कुछ देकर, कुछ ऐसे भी आ गए और दिखा दिया कि हम इतने प्रभुत्वशाली हैं, हमारे आवाहन पर इतने लोग आ जाते हैं। शंकराचार्य जी को लगा ये सब तो हमारे ही शिष्य हैं, हम हिंदू राष्ट्र इनके दम पर बना लेंगे। उनमें से एक व्यक्ति को भी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पूछ दी जाए, उसका सिद्धांत पूछ दिया जाए तो पता नहीं है, लेकिन भीड़ है। उसके बाद शंकराचार्य जी को लगा कि ये सब हमारे अनुयायी हैं, हमारे कहे अनुसार ये हिंदू राष्ट्र बनाने में समर्थन करेंगे। नेता को क्या लगा कि शंकराचार्य जी को बुला लिया हमने तो मेरा प्रभाव बढ़ गया, ये लोग जान गए कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है तो हमें वोट बैंक इनका मिल जाएगा। तो दोनों का जो है अपना अपना उद्देश्य जनता के माध्यम से पूर्ण होगा, ऐसा दोनों को लग रहा है। और सच्चाई तो भविष्य के गर्त में छिपी हुई है, क्या होगा। ऐसे ऐसे परिकरों के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति, कल वही बोल रहे थे आचार्य शुक्ल जी, प्रयागराज वाले सदानंद आश्रम वाले शुक्ल जी आचार्य जी कह रहे थे कि जो भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति है उनको भी अब लोग मिलने नहीं दे रहे शंकराचार्य जी से। उनको कह दिया आप आतंकवादियों को भरण पोषण करते हैं। जब आदित्य वाहिनी वाले जाकर बताए कि हमको आतंकवादी घोषित करवा दिया ऋषिकेश ब्रह्मचारी इत्यादि ने, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। अन्न जल वहीं ग्रहण किए ये लोग, फिर उन्हीं के पास तो कहवा दिए कि आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। बताइए, वही शुक्ल जी कह रहे थे कि हमारे आश्रम में कोई भी अगर भोजन के समय आ जाए तो भोजन तो पूछना मेरा काम है, भाई भोजन करो और जाओ। ये तो सामान्य शिष्टाचार होता है। इसमें अब कोई आतंकवादी आ रहा है तो हम नहीं पहचानते, कोई महात्मा आ रहा है तो भी हम नहीं पहचानते। भोजन के समय कोई भूखा आ गया, हमने भोजन करा दिया, भेज दिया। अब आगे पीछे क्या है सो आप जानो, अब यही कहना पड़ेगा। ऐसे ही पूरी पीठ की जब IT सेल का गठन ये लोग कर रहे थे 3-4 वर्ष पहले, वहां पर एक शास्त्र की शाखा का गठन हुआ था। ये बात हमने अभी तक सोशल मीडिया में बताई नहीं थी, लेकिन अब बताना पड़ेगा। हमारे परिकरों पर हमला कराओगे, हमारा अपमान करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, हमारे ब्रह्मदंड का तिरस्कार करोगे तो बोलना तो पड़ेगा। तो शास्त्र की शाखा का जब गठन हुआ तो उसमें बहुत से विद्वानों को रखा गया था। जैसे बहुत से प्रश्न पुरी शंकराचार्य जी के पास भेजे जाते थे, लोगों के द्वारा पूछे जाते थे। समयाभाव के कारण 10 प्रश्न आए तो 4 प्रश्न का उत्तर दिया शंकराचार्य जी ने, 6 प्रश्न अनुत्तरित रह गए। तो उन 6 प्रश्नों का शास्त्रीय प्रमाण से युक्त उत्तर कौन दे, तो उसके लिए एक शास्त्र की शाखा का गठन किया गया, जो ग्रुप आज भी व्हाट्सएप में वो सुरक्षित है। उसी पर हम लोग लिखकर बता देते थे उत्तर कि ये शास्त्र का ये प्रमाण इसमें ऐसे होगा। उसमें मैं था, आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी थे, आचार्य परमेश्वर गंगावत जी थे। दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी और परमेश्वर गंगावत जी कर्मकांड इत्यादि के क्षेत्र के लिए थे और कुछ आगम परिक्षेत्र के लिए भी थे। ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र, मुहूर्त इत्यादि के क्षेत्र के लिए थे। आचार्य अरुण पांडे जी व्याकरण न्याय इत्यादि के लिए थे। और मैं था इसमें पुराण तंत्र उपनिषद इत्यादि के लिए हम थे। इतिहास पुराण तंत्र उपनिषद आगम आदि के लिए हम थे।
तो उसमें भी अगर 10 प्रश्न हम लोग के पास आ रहे हैं तो 6 प्रश्न का उत्तर तो हम ही देते थे, क्योंकि व्याकरण ज्योतिष वाले कम बड़े आते थे, या तो कर्मकांड के आएंगे या तो और कुछ पौराणिक कथानकों के भ्रम प्रक्षिप्तवाद और ये सब कथा क्यों हुई ये सब के आते थे। तो 10 में से 6 प्रश्न का उत्तर तो हम ही देते थे। तो लोगों को लगता था कि पूरी शंकराचार्य जी के माध्यम से उत्तर आ रहा है, लेकिन उत्तर देने के लिए हम लोग भी नियुक्त किए गए थे और हम लोग निस्वार्थ भाव से अपना अपना समय देकर ये सेवा में लगे हुए थे। यहां तक कि बाहर हम लोग बोल भी नहीं सकते थे कि हम लोग उत्तर दे रहे हैं, क्रेडिट भी नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी कर रहे थे धर्म के लिए। ये कृतज्ञता ऋषिकेश और निर्विकल्पानंद के हृदय में नहीं होगी। ये तो होंगे आज के दुनिया के लिए निर्विकल्पानंद, हमारे लिए तो राजीव मिश्रा थे और राजीव मिश्रा ही रहेंगे। हमें तो पता चल रहा है कि इनको जब संस्कृत किया जा रहा था, संकल्प इनका संस्कार का हो रहा था, इनको अपने मामा का गोत्र नहीं पता, फोन करके पूछ रहे हैं मामा का गोत्र क्या है, बाप का गोत्र क्या है, फोन करके पूछ रहे हैं। आज तक आप गायत्री संध्या भी किए थे कि नहीं किए थे? संकल्प में क्या बोलते थे? तो पता चला मामा और पिता दोनों का गोत्र सांडिल्य है, तो सगोत्र विवाह अगर साकत द्वीपी में हो तो पूर्व भेदाश्रित विप्रतिपत्ति से तो शिष्ट मान्य हो जाता है, शिष्ट सम्मत, कुलवृद्ध सम्मत, पूर्व भेदाश्रित होने से। लेकिन आप साकत द्वीपी भी नहीं है, उस स्थिति में तो आपको चांडालत्व की संसिद्धि हो जाएगी। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से चांडालत्व को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति, जहां तक मुझे जानकारी है इनके माता पिता दोनों का गोत्र एक ही है, तो जो व्यक्ति चांडालत्व को प्राप्त कर चुका है वो व्यक्ति आप दंड संन्यास दे रहे हैं। दंड संन्यास के बाद भी वो दंड संन्यास के नियम का पालन कर नहीं रहा है, केवल श्रृंगार करके बढ़िया से बैठा रहता है। उनके चरित्रहीनता की, अभक्ष भक्षण की खबरें रोज बाजार में आती रहती हैं, आपको बताया जाता है तो आप क्या कह देते हैं, चंद्रमा पर कलंक हो सकता है, इन पर नहीं। वो सब ऑडियो भी मुझे प्राप्त है फेसबुक पर, किनके सामने किस आश्रम में आपने कहा था कि चंद्रमा पर कलंक हो सकता है लेकिन इन पर नहीं, ऐसे कह के जब आप इतना भरोसा कर रहे हैं, आपके भरोसे को रोज ये लोग मर्दन कर रहे हैं, उसके बाद ये व्यक्ति तय करता है कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। तो तुम शंकराचार्य जी को लॉकर में बंद करके गुलाम बना लिए हो ना, तुम तय करते हो कौन मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि शंकराचार्य जी मुझे जानते नहीं, 7-7 दिन हम पर उन्होंने अनुग्रह किया है, उनके मंच से हमने प्रवचन किया है, मेरे नाम से, मेरे चेहरे से, मेरे सिद्धांत से वे अवगत हैं। अभी जब आचार्य शुक्ल जी और पूरी शंकराचार्य जी प्रयाग शिविर में एकांत में कुछ समय के लिए मिले, हमारी चर्चा भी दोनों के बीच हुई। शंकराचार्य ने कहा हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा समर्थन भी उन्होंने सिद्धांत दृष्टि से किया। तो ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य जी हमको नालायक समझते हैं, जो कह दिया कि तुम्हारे ब्रह्मदंड को देखकर क्रुद्ध हो गए और चले गए कमरे में, ऐसा तो नहीं है। वो तो तुम्हारा प्रपंच है, वो तो भूखे थे, उनको भूख लगी थी, एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जा रहे थे, वहां बैठे थे। तुम जाने तो दो, बताओ तो सही कौन सा व्यक्ति मिलने आया है। तो कहते हैं नहीं, संगोष्ठी में आकर बात करो। ये शब्दावली तो मोहन भागवत और या मुरारी बापू के सामने कहने की हिम्मत कर पाओगे कि संगोष्ठी में आकर बात करना? नहीं, तब तो हड्डियां कांपेंगी तुम्हारी। तो परिकरों को चाहिए को परिकर बनकर रहें, बाप बन के नहीं रहें। बाप बनने से बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसी प्रकार से अन्य विषयों पर भी अब लोग कहने लगे कि नहीं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का तुम समर्थन करते हो। हमने समर्थन या विरोध नहीं किया है भैया, जो हमको लगा कि हाँ ये बात सही है तो हमने सही कहा। हमें लगा अपने विवेक से कि ये बात शास्त्र में ऐसे कट रही है, हमने खंडन विरोध सब किया। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरोध में जब कोई वीडियो किसी का नहीं आया था, तब आज से 2 वर्ष पहले कुसुम घटा प्रकरण में हमारा आया था। और काशी मंदिर विध्वंस में जब समर्थन में कोई नहीं बोल रहा था, तब भी हमारा ही वीडियो आया था। तो हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखता है। जिन मामलों में हमें शास्त्रीयता लगेगी वहां विरोध समर्थन करेंगे, जहां नहीं लगेगी वहां विरोध करेंगे, इतनी बात है। और यही बात अन्य आचार्यों पर भी लागू होती है, अन्य संप्रदाय आचार्यों पर भी लागू होती है। तो हमें स्वयंभू धर्माधिकारी कहने वाले ऋषिकेश इत्यादि को भी मैं 1 वर्ष के बाद उत्तर दूंगा कि हमें कौन सी गुरु परंपरा का आश्रय प्राप्त है, हमारा कौन सा सिद्धांत है, क्या है, ये सब तो हम सार्वजनिक करेंगे ही। इन मूर्खों के कारण अभी अपनी तपस्या को खंडित करके इस पुरस्चरण के मध्य ही इन बातों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हम नहीं कर सकते। अभी 1 वर्ष और रुक जाए, उसके बाद तो सब कर ही देंगे हम। और इस बात को जो लोग जान रहे हैं पहले से, वो आचार्यगण चाहे वो वैष्णव संप्रदाय से हो चाहे शंकर संप्रदाय से हो, हमारा सम्मान करते ही हैं, हमारे प्रति अपना स्नेह रखते ही हैं। चाहे वो कोई भी संप्रदाय के आचार्य हो, जो हमको जान रहे हैं, जिनके मन में हमारे प्रति पहले से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो हमारा सम्मान भी करते हैं, हमारे प्रति स्नेह भी रखते हैं, समयानुसार हमसे श्रेष्ठ शिष्टता के साथ व्यवहार भी करते हैं। हमारा भी व्यवहार उनके प्रति ऐसा ही रहता है। तो मेरा बस ये कहना है कि पूरी शंकराचार्य जी जो कहते रहते हैं कि हमारे निर्विकल्पानंद हैं, ये सब परीक्षित हैं, अग्नि परीक्षा से तपे हुए हैं और ये अवतारी हैं, ये सब तो कैसा अवतारी है भाई कि सगोत्री विवाह का उत्पन्न होके उसके बाद संन्यास ले लिया, संन्यास का नियम पालन भी नहीं करता, अभक्ष भक्षण भी करता है, चरित्रहीनता की तो रोज बात सुनने को मिलती है हम लोगों को इनके विषय में। उसके बाद ये
अब केवल दंडक ग्रहण मात्र न नरो नारायणो भवेत् कह के इनको प्रणाम करना पड़ता है, वो भी अब हमने छोड़ दिया है। आरूढ़ पतित को भी प्रणाम करने नहीं कहा ना, वो भी अब हमने छोड़ ही दिया है इन सब प्रकरणों के बाद से। तो आप या तो, मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के शंकराचार्य जी महाभाग से, या तो आप अपने परिकरों को उनकी मर्यादा का बोध कराएं कि वो क्या है और कितना हद तक हस्तक्षेप कर सकते हैं विषयों में। या तो उनकी मर्यादा का बोध हो कि ये तुम्हारा ये पद है, तुम्हारा ये अधिकार है, इस अधिकार का तुम अतिक्रमण नहीं कर सकते, इतना ही तुम्हारा काम है। या फिर सार्वजनिक उद्घोषणा कर दें कि हमने अपने परिकरों को सौंप दिया है कि हमको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हमारा संपूर्ण स्टीयरिंग जो कमेटी है वो हमारे परिकर देखते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमको जहां जाकर बैठा दिया जाता है हम बैठ जाते हैं, जहां जाकर जिससे मिला दिया जाता है मिल लेते हैं, जिसको भेज दिया जाता है उससे मिल लेते हैं। इसका नियंत्रण मेरे परिकरों के पास है, उनकी चापलूसी करो तब मैं मिलूंगा। या तो ये कह दें, नहीं तो परिकरों को बता दें, हमारे परिकर बस ये सूचना दें कि अमुक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, हमें मिलना होगा तो हम बोलेंगे भेज दो, नहीं मिलना होगा तो कह देंगे मत भेजो। या तो ये कर दें। दूसरी बात, यदि आप ये चाहते हैं कि आपको अच्छे नवयुवक मिलें जो शास्त्र की प्रति निष्ठा रखते हुए तपस्या पूर्वक आपका अभियान आगे बढ़ाएं, क्योंकि कल जो आचार्य गणों से हमारी बहुत रात को करीब करीब 11-12 बजे तक बात हुई, फोन पर भी हुई, संदेशों से भी हुई, बहुत से आचार्यों से, और बहुत लोग क्षुब्ध हैं इन व्यवहारों से, पूरी पीठ के इन परिकरों के व्यवहारों से बहुत लोग क्षुब्ध हैं, बोल रहे हैं अभियान आगे कैसे बढ़ेगा, सबसे बड़े रोड़ा तो ये दोनों हैं। उस स्थिति में ये चाहिए कि परिकरों को कह दिया जाए कि आपका यह काम है, उसी को देखो, बाकी इधर उधर दिमाग मत लगा, और असत्य भाषण से बचो अपने गुरु के प्रति। दूसरी बात, या फिर यह कह दें तो नवयुवक तो आपसे मिलने आएगा तो आपको ये लोग मिलने नहीं देंगे आपसे ये लोग, और अगर आप देख भी लिए तो उल्टी खबर दे देंगे कि ये तो गुंडा था, ये तो आतंकवादी था, आपको मारने आया था, हमने आपको बचा लिया, तो आपकी नजर में ये चमक गए, हम लोग बदनाम हो गए, हमें पता भी नहीं कि किसके पीछे कौन से व्यक्ति ने कौन सी बात कह रखी है। तो या तो परिकरों को उनकी मर्यादा का बोध कराया जाए, या फिर हम लोगों से आशा छोड़ दिया कि हम लोग कुछ समर्थन कर पाएंगे। करना भी चाहे व्यक्ति तो कैसे, इतने वर्षों से गाली सुन के, धमकी सुन के, हमारे परिकरों के ऊपर हमला देखकर अपना अपमान सह के भी सब कर रहे थे, कब तक करें और क्यों करें, क्या बाध्यता है हमारी करने की। लोग प्रचारित करते हैं कि सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, तो बाकी पीठों के आचार्य क्या धर्मगुरु सर्वोच्च नहीं कहलाएंगे? यदि आप शंकराचार्य होने से सर्वोच्च धर्मगुरु हैं तो बाकी पीठों के जो आचार्य होंगे वो भी तो सर्वोच्च ही कहलाएंगे। तो सर्वोच्च फिर कैसे हो गए? यह शब्दावली रखना चाहिए, सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक, ये सही शब्दावली है। क्योंकि 4 आमनाएं जब स्थापित हैं, 4 पीठ जब स्थापित हैं, सबके वेद, महावाक्य, संप्रदाय, देवता, क्षेत्र सब निश्चित हैं, उस स्थिति में केवल सर्वोच्च कह देना यह पूर्णतया न्याय संगत शब्दावली नहीं है। सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक, ये शब्दावली सही है। और समयानुसार तो अन्य संप्रदायों का भी जब विस्तार हुआ, प्रवर्तन हुआ, चलिए ठीक है, अपने संप्रदाय में सभी अपने आचार्य को सर्वोच्च ही मानते हैं, और कालक्रम से दिव्य साम्राज्य अभिषिक्त होने से भी आदि शंकराचार्य जी को सर्वोच्च मान भी लिया। तो उनके द्वारा प्रवर्तित तो 4 पीठ है ना मान्य। कामची वालों के विषय में अगर बात न भी करें अभी, यद्यपि हम तो उनको मान्य ही मानते, पिछले वीडियो में कह चुके हैं, लेकिन अगर 4 की ही अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहेंगे? सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक पूर्वामनाय पीठाधीश्वर। लेकिन सर्वोच्च और सार्वभौम शब्द का प्रयोग कर देना, सार्वभौम की क्या परिभाषा है? संपूर्ण भूमि के। तो क्या संपूर्ण भूमि पूरी पीठ के अंतर्गत आती है? नहीं आती है। मठामनाय ही आप देख लें तो संपूर्ण भूमि में भी जो भारतवर्षीय भूमि है उसके भी 4 विभाग कर दिए शंकराचार्य जी ने। तो सार्वभौम शब्द भी आपत्तिजनक है, सर्वोच्च शब्द भी आपत्तिजनक है। सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक, ये शब्दावली, उसमें भी पूर्वामनाय, ये शब्दावली शास्त्रोक्त है, इसका आप प्रयोग करें तो ज्यादा न्याय संगत होगा। लेकिन पहले जगत गुरु, फिर सर्वोच्च जगत गुरु, फिर सर्वोच्च सार्वभौम जगत गुरु, अब कह दीजिए सार्वभौम नहीं सर्वब्रह्मांडीय जगत गुरु, तो ये सब शब्दावली तो फिर बढ़ती चली जाएगी, जिसका कोई शास्त्रीय आधार प्राप्त नहीं होगा। सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक, ये सही शब्दावली मेरी दृष्टि में है। उसमें भी सार्वभौम शब्द का तो कोई औचित्य नहीं है। संपूर्ण भूमि पर तो है नहीं पूरी पीठ का शासन। पूरी पीठ के अधिकार क्षेत्र में मठामनाय जिन क्षेत्रों को वर्णित करता है वहीं पर ना पूरी पीठ का शासन होगा, पूरी पीठ के अधिपति आचार्य का शासन होगा। तो सार्वभौम, संपूर्ण भूमि, ये शब्द भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो हमारे आचार्य ही सबसे बड़े, हमारे आचार्य ही सीधे भगवान के अवतार, हमारे आचार्य ही सर्वज्ञ, हमारे आचार्य ही सर्वशक्ति संपन्न, ये जो बातें चेलों के द्वारा प्रचारित की जाती हैं, आचार्यों के द्वारा समर्थित की जाती हैं, ये सब शब्दावलियां बाद में जाकर बहुत बड़े कैंसर का कारण बनेंगी। अभी से इनका शोधन करना चाहिए, और अभी से अगर इनका शोधन नहीं होगा, हम जैसे समर्पित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग सब अपने अपने रास्ते को खींच लेंगे पीछे। तो खींच लेंगे तो उससे नुकसान सनातन का ही है।
शरीर तो आपका भी, हमारा भी, शिष्यों का भी, मिलक्षों का भी, हिंदुओं का भी, सबका नश्वर है। शरीर तो किसी का अमर है नहीं, अविनाशी तो कोई है नहीं। अविनाशी तो केवल परब्रह्म है, बाकी सब तो जड़ात्मक प्रारूप में जितने हैं सब तो नश्वर हैं। तो उस स्थिति में कुछ ठोस बनने बिगड़ने की बात नहीं कहते, बस यही है कि कालक्रम से अभियान और पीछे जाएगा। इन दो परिकरों के दुराग्रह के कारण कितना लंबा नुकसान हो रहा है, कितनी लंबी क्षति हो रही है, इस पर आचार्य गणों को ध्यान देना चाहिए। किसकी क्या मर्यादा है, किसका क्या अधिकार है, इसका विशिष्ट प्रकार से चिंतन करना चाहिए। किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ क्या, किसके आगमन का क्या उद्देश्य है, ये जानना चाहिए। हर व्यक्ति आपका चेला बनने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, संगोष्ठी में अपने ज्ञान का नाश करने के लिए नहीं जाता ना। तो किसके आगमन का क्या उद्देश्य है, उसका समाज में क्या विनियोजन किया जा सकता है, उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या निष्ठा है, इन सब बातों का विचार परिकरों को करना चाहिए। और अगर परिकर ऐसा विचार करने का विवेक नहीं रखते तो उन परिकरों को बहिष्कृत करके बदलना चाहिए। अगर बहिष्कृत करके नहीं बदलते हैं तो चलते रहेगी ऐसी व्यवस्था। धर्म सभाएं हो रही हैं, होती रहेंगी, खर्च हो रहा है, होते रहेगा, परिणाम ठोस कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी हमें सूचना मिली है कि जो हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बनवाया जा रहा है उसमें कोई अधिवक्ता है योगेश कुमार मिश्र, और योगेश कुमार मिश्र को इन्होंने अपने ड्राफ्टिंग कमेटी का सौंप रखा। ऐसा हमने यूट्यूब के ही कुछ वीडियो में देखा था योगेश कुमार मिश्र के संदर्भ में। योगेश कुमार मिश्र की आप फेसबुक आईडी देख लें, उनके लेखों को, उनके वक्तव्यों को सुन लें तो पता चलेगा ये व्यक्ति स्पष्ट सनातन सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर व्याख्यान करता है। अवतारवाद पर देख लें या कालमान पर देख लें या अन्य विषयों पर, हमें बड़ा झटका लगा कि योगेश मिश्र तो आधुनिक युग का अम्बेडकर सिद्ध हो जाएगा। तो उस स्थिति में किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, परिकरों को होश नहीं। शंकराचार्य जी को कोई बताना भी चाहे तो ये लोग बताने देंगे नहीं। तो शंकराचार्य जी जिस पद पर बैठे हैं, जिस निष्ठा से हम लोग उनका दर्शन करते हैं, जिस निष्ठा से उस पद पर हम लोग सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं, वो सम्मानजनक व्यवहार तो परिकरों के ही दुर्व्यवहार के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है ना। फिर आप कहेंगे कि मैं कहता हूं कोई सुनता नहीं हमारी बात, क्योंकि जो सुन रहा है उसको परिकरगण अपने ईर्ष्यावश उसको अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उपहास करते हैं उसका। तो इसीलिए अब कुछ लोग मुझे फोन करके कहने लगे कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आप समर्थन करते हैं या पूरी शंकराचार्य का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं करता। हमने तो आज तक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के निमित्त यह नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। हमने दोनों बातों पर अभी तक मौन रखा है, जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने मुख से यह न कह दें कि मैं ब्राह्मण हूं। क्योंकि लोकापवाद जब लगा भगवान कृष्ण को तो स्वयं निकल गए ना समंतक मणि के प्रसंग में, मैं मणि लाऊंगा और बताऊंगा कि मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। और खतियान में कहीं ब्राह्मण कुछ लोग प्रचारित बताते हैं, कुछ ब्रह्मभट्ट बताते हैं। ब्रह्मभट्ट बहुत जगह क्षत्रिय गण भी लिखते हैं, ब्रह्मभट्ट क्षत्रिय भाट समाज ऐसे करके। और कुछ लोग कहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जो ननिहाल है वहां पर 1-2 पीढ़ी इधर उधर जाए तभी भी भाट वृत्ति को करने वाले लोग हैं। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुख से जब तक हम यह ना सुन लें कि वो ब्राह्मण है तब तक हम इस विषय में मौन है। दोनों पक्ष अपने अपनी बात कह रहे हैं, एक कहते हैं ब्राह्मण है, एक कहते हैं नहीं है, और दोनों प्रतापगढ़ के ही लोगों का संदर्भ दे देकर बात करते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम इस खतियान इत्यादि के विषय में जो भू राजस्व विभाग इत्यादि होते हैं, लेखपाल इत्यादि, पटवारी इत्यादि होते हैं, उनके माध्यम से बात कर रहे हैं तो उनकी बात भी सही लगती, इधर से कह रहे हैं तो इनकी बात भी सही लगती। दोनों की बात सही तो हो नहीं सकती। कुछ धर्माधिकारीगण कहते हैं ब्राह्मण है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि निसंदेह ब्राह्मण है। द्वारिका शंकराचार्य जी क्या मूर्ख थे जो ऐसे दंड दे दिए उनको? परीक्षण क्या तब तो दिए, तब तो इतने वर्ष उनके साथ रह गए। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, मुझे इन दोनों तर्कों से कोई मतलब नहीं है। स्वामी जी अपने मुख से कह दें, हम वहीं से उनको स्वीकार कर लेंगे, नहीं कहें तब तक मेरा मौन है। मैं शंकराचार्य जी के रूप में अभी सर्वाधिक प्रशस्त दावेदार वो हैं, सर्वाधिक प्रशस्त दावेदार हैं, क्योंकि जितना ये बाहर आकर समाज में बोलने के लिए, लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, बाकी तो दिखते नहीं। तो जिन मामलों में हमें लगता है उन मामलों में मैं समर्थन भी करता हूं। जहां मुझे स्वयं संतुष्टि नहीं हो पाती वहां पर विरोध करता हूं, जहां पर मेरे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होते वहां पर मैं मौन रहता हूं। ये तो मेरा व्यवहार पहले से देखा गया है। जहां ठोस प्रमाण है वहां शास्त्रीयता का समर्थन, अशास्त्रीयता का विरोध, और जहां ठोस प्रमाण नहीं है वहां ठोस प्रमाण की समुपलब्धि पर्यंत मौन। ये मेरा अभी तक व्यवहार रहा है, यही आगे भी रहेगा। मुझे न स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के विरुद्ध बोलो, न स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध में बोलो। दोनों पक्षों ने मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा है। मेरा स्वतंत्र निश्चय, स्वतंत्र पद, स्वतंत्र अधिकार, स्वतंत्र विवेक, स्वतंत्र कर्तव्य है। उसमें जो बातें जिस अंश में शास्त्रीय लगती हैं मैं उनका समर्थन करता हूं, जो बातें जितने अंश में अशास्त्रीय लगती हैं उसका विरोध करता हूं। तो अभी इस घटनाक्रम में जो हमारा पक्ष था, हमारा मत था, यही रहा है कि निर्विकल्पानंद सरस्वती और हृषिकेश ब्रह्मचारी का चरित्र
इनका भक्षाभक्ष का विवेचन, ये सब संदिग्ध रूप से हमें ज्ञात है कि संदिग्ध है। और इनके विषय में बहुत सी शिकायतें, प्रतिदिन 5-10 शिकायतें आती रहती हैं। अभी तक 6 महीना देख लें तो 200-300 लोगों ने शिकायत की है, जिसमें आदित्य वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्तागण हैं, श्रेष्ठ आचार्यगण हैं। अभी मुझे बात करनी थी, कलकत्ता से कुछ लोगों ने फोन किया था जो पूरे कलकत्ता में पूरी शंकराचार्य जी के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, बंगाल जैसे क्षेत्र में रहकर। उन्होंने कहा था कि हम लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह नहीं पाते हैं, आप जाहिर हैं तो ये मेरी ओर से निवेदन करके पूछ लीजिएगा। तो ये सब क्या संगोष्ठी में हम जाकर पूछते रहें? ये सब नहीं होगा ना। जो सिद्धांतगत योजना की चर्चा है वो तो एकांत में होगी। हाँ, आप कह देते अभी शंकराचार्य जी नहीं मिल सकते, आप इतने बजे इतने समय उपस्थित हो, तो हम अपनी अनुकूलता देख लेते कि हम उतनी दूर से इतने बजे यहाँ पर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अन्य कार्यों का क्या प्रबंध है, वाहन का क्या प्रबंध है, हमारे पास स्वयं का वाहन तो रहता नहीं, कहीं से प्रबंध करके जाना पड़ता है, ये सब देख लेते। लेकिन ये भी नहीं कहा गया तुम लायक नहीं हो कि शंकराचार्य से मिलवाया जा सके। ये शब्दावली जो प्रयुक्त कर दी गई ना, इस बात से बहुत ज्यादा मुझे खिन्नता हुई, निराशा हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी शंकराचार्य जी की योजनाएं बहुत पीछे चली जाएंगी और इन दोनों चंडमुंडों के कारण बहुत अधिक क्षति हो जाएगी सनातन धर्म की। तो मेरा आचार्यगणों से यही निवेदन है कि किसका क्या अधिकार है, किसका क्या उद्देश्य है, किसका क्या कर्तव्य है, इसकी मर्यादा को बिल्कुल स्पष्टतया सुनिश्चित किया जाए। और अगर सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं तो हम जैसे समर्पित व्यक्तियों से अब किसी भी प्रकार के सहयोग की आशा न रखें। श्रीमन नारायण।